हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका संकुल, और ये लिखा है कोबाल्ट En का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस Br3 में कोबाल्ट की उपसे संयोजन संख्या है। पहली बात तो ये है, ये उपसे संयोजन संख्या के अलावा इसे आप लोग समन्वय संख्या के नाम से भी और याद रख लीजिए, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम CN भी कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब होती कौन सी है ये, तो वो आपकी होती है, जैसे कि ये आपकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद में होती है सेंट्रल मेटल, जिसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं। उसके ब्रैकेट में उसके बाद जो लिगैंड की संख्या होती है वही आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि लिगैंड की संख्या ना होकर वो लिगैंड द्वारा सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु के साथ जो बॉन्ड बनता है, उपसे संयोजक बंध, उसकी संख्या होती है। और उसे देखने के लिए आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CO, अब इसमें ये अमोनिया जो है, अमोनिया आपका एक NH3 मैंने यहाँ लगा दिया फिलहाल के लिए, और एक NH3 मैंने यहाँ लगा दिया। अब ऐसे में जो En है इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन, और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है यानी द्विदंती लिगेंड है, यानी कि केंद्रीय धातु के साथ में दो तरफ से जुड़ता है, इधर से भी और इधर से भी। अब आप देखें केंद्रीय धातु 6 बॉन्ड बना रही है, और 6 बॉन्ड कितने से बनना है? सिर्फ 2 और 2 4 से, है ना। लेकिन अगर आप बॉन्ड देखो तो बॉन्ड कितने बनना है? 6। और अभी मैंने आपसे कहा था केंद्रीय धातु के साथ जितने भी उपसे संयोजक बंध बनते हैं उनकी संख्या को ही उपसे संयोजन संख्या कहते हैं। जो एक दंती लिगेंड होते हैं, जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है, वो एक बॉन्ड बनाएंगे, और जो द्विदंती लिगेंड जिन्हें बाइडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे। अब आपके कोर्स में बाइडेंटेड लिगेंड केवल 2 है, एक तो C2O4 और एक है En, एथेन 1,2 डाइएमीन, सही है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी ये आएंगे तो अगर इनकी संख्या 1 दिखी होगी तो ऑटोमेटिकली आप उसे 2 मानेंगे, क्योंकि वो दो तरफ से बॉन्ड बना रहा है। और जैसे ये भी अगर इनकी संख्या 2 लिखी होगी तो आप ऑटोमेटिकली उसे 4 मानेंगे, सही है। तो इसे बनाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। तो ऐसे में आप देखो कितना लिखा हुआ है En 2, 2 का कितना मानोगे? 4। और अमोनिया कितनी है? 2, उसे तो 2 ही मानोगे, तो टोटल कितनी हो गई? 6, सही है। यही याद रखिएगा कि जो भी ये दोनों आए, इनको आप जितनी भी संख्या दे रखी है उसकी ऑटोमेटिकली आप इसे दुगना कर दीजिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा जा रहा है? ये वाला, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक यौगिक दे रखे हैं, दोनों के बीच पाई जाने वाली समान समावयवता है। तो देखिए दोनों यौगिकों में आपको एक चीज खास नजर आ रही होगी, वो ये कि पहले तो समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता कहते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना में कोई ना कोई अंतर हो, या फिर उनकी बंधों की व्यवस्था में अंतर हो। फिलहाल इसमें जो समावयवता दिखाई दे रही है वो इसके आयनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, यानी अगर आपने उसे पानी में घोला तो वो अपनी पहचान खोएंगे नहीं, बनाए रखेंगे। अभी देखो ये CONH3 का होल 5 Br, सही है, और बाहर है SO4। तो अगर इसे आपने पानी में घोला तो SO4 प्राप्त होगा हमें अलग से, सही है, और प्लस ये हिस्सा पूरा का पूरा ऐसी का ऐसी हमें मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले को अगर हमने पानी में घोला तो इससे जो बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, हमें क्या प्राप्त होगा? Br यानी ब्रोमाइड आयन, और जबकि बाकी का हिस्सा सेम टू सेम ऐसे रहेगा।
अब डेफिनेशन हमारे पास इस समावयवता की जो दिख रही है आयनन समावयवता की, ये होती है कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर अलग अलग प्रकार के आयन दें और जिनका अणुसूत्र समान हो, वह एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, तो फिर समावयवता कौन सी हो जाएगी? आयनन समावयवता हो जाएगी। क्लियर? चलें अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? अब कीलेट का मतलब होता है जहां पर, जैसे मैं एक यौगिक बनाऊं, जैसे CO है, एक ही केंद्रीय धातु ले लेते हैं और यहाँ से कोई एक लिगेंड लगा हुआ है जो कम से कम 2 बॉन्ड बना रहा है धातु के साथ में। तो इससे क्या होगा कि एक रिंग बनेगी आपकी। ये जो रिंग है, इस रिंग को कहा जाता है कीलेट रिंग। और कीलेट रिंग बनाने के लिए आपके पास, याद रखिएगा ये बात, कि कम से कम द्विदंती लिगेंड का होना जरूरी है। सही है? और आपके कोर्स में द्विदंती लिगेंड कौन सा है? एक तो EN है, अभी बताया था, और एक है C2O4। अब इसका नाम तो एथेन 1,2 डाइएमीन होता है और इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेट आयन। सही है? IUPAC नेम ऑक्सीलेटो है, नॉर्मल ऑक्सीलेट आयन है। तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है, इसी का तो नाम है ऑक्सीलेट। तो ये क्या बना देगा? कीलेट रिंग, मतलब कि घेरा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड बंधन समावयवता दर्शाता है? तो देखो बंधन समावयवता दर्शाने के लिए पहले तो हमें समझ लेते हैं बंधन समावयवता बनती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यौगिक है CONH3 का होल 5NO2, अंदाजा लगी गया होगा। और इसी का दूसरा यौगिक बना लेते हैं CONH3 का होल 5ONO। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड या एम्फीडेंटेड लिगेंड। ये करते क्या है कि ये अपने दोनों सिरों के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम होते हैं। और जब ये दोनों सिरों के द्वारा देने में सक्षम होते हैं तो डिपेंड करता है किधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब वो अपने बॉन्ड ही बदल देंगे। देखिएगा इस समय कोबाल्ट के यानी केंद्रीय धातु के ठीक सामने नाइट्रोजन पड़ रहा है और इसमें केंद्रीय धातु के सामने क्या पड़ रहा है? ऑक्सीजन पड़ रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ऐसे यौगिक जिनमें के क्रिया अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनमें कोई उभयदंती लिगेंड अलग अलग परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसको कहा जाता है बंधन या बंधनीय समावयवता। और वो आपके पास ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये। हाँ एक और है कोर्स में, इसका भी याद रखिएगा, SCN। ये भी अगर इसकी जगह ऑप्शन होता है इन चारों में से इसकी जगह, तो हम इसको टिक लगाते, क्योंकि ये दोबारा से जब बनाएगा तो ये NCS भी बना सकता है। क्लियर? अगला देखें आप लोग, ये लिखा है एक यौगिक और इस यौगिक के अंदर वो कह रहा है हैलाइड आयनों की संख्या है। तो देखो भैया हैलाइड, तो देखो अगर देखा जाए तो हैलाइड परमाणु तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और दो यहाँ है, तो टोटल संख्या कितनी बैठ रही है? 4। और ये ऑप्शन भी दिखा रहा है 4। लेकिन याद रखिएगा ये हमारे पास एक उपसे संयोजक यौगिक है, मतलब के संकर यौगिक। और संकर की एक विशेषता होती है कि जितने भी परमाणु या परमाणुओं के समूह उसमें एज ए 3 यहाँ है, Cl2 3 2 5 और एक 6, जितने भी परमाणु या परमाणुओं के समूह उसमें लिगेंड के रूप में पाए जाते हैं, तो वो तो कभी भी पानी में घुलकर अलग नहीं होंगे। लेकिन जो वो बाद में पाए जाएंगे, जैसे कि एक Cl यहाँ लगा हुआ है, ये अगर जैसे जल में घुलेगा तो ये वाला Cl क्लोराइड आयन दे देगा बस, और बाकी के ये पूरा हिस्सा ऐसे के ऐसे दिखाई देगा। तो ले देकर अगर अंदर तुम्हें 2 और एक 3 दिख भी रहे हो परमाणु, तो उन्हें आप कभी भी काउंट मत करना, सिर्फ जो बाहर नजर आ रहा है बस उसे देखो और उसी के हिसाब से गिनती गिन दो। देखो एक ही तो निकला, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को लगाने की गलती कभी मत करना। वो देखना जो बाहर है, बाहर अगर 2 हो तो 2 ऑप्शन लगाना, बाहर अगर 3 हो तो 3 ऑप्शन लगाना।
क्लियर। चलें अगला देखते हैं। देखिएगा ये भी वही तरीका है, बस इसमें इन्होंने बदल दिया है, कुल कितने आयन देगा, नाम नहीं बोला, कुल कितने आयन देगा। तो देखिए बाहर कितने दिख रहा है आपको, 2Cl2 दिख रहा है, तो कितने आयन देगा, 2Cl। लेकिन 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 यहाँ एक फॉल्ट है, अगर वो हेलोजन आयन पूछता तब तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, 2 आयन देगा, लेकिन उसने कहा कुल कितने आयन देगा। तो ऐसे में करना कुछ नहीं है, चीज वही है, CONH3 का होल 5Cl और बाहर है Cl2। अब इसे जैसे ही हमने जल में घोलेंगे तो एक आयन तो भैया यही प्राप्त हो जाएगा जो हमारा उपसे संयोजक है, Cl, और ऊपर आ जाएगा 2+, सही है। और 2 आयन ये वाले प्राप्त होंगे, 2 क्लोराइड आयन। तो देखो एक आयन तो ये प्राप्त हुआ और 2 आयन ये प्राप्त हुआ, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3। याद रखिएगा अगर उनने हेलोजन आयन पूछा होता तो ऑप्शन हमारा 2 सही था, अदरवाइज हमारा ऑप्शन कुल कितने, तो कुल तो है भैया 3, सही है। चले अगला देखते हैं। अब देखिएगा ये एक ऑप्शन है और ये पूछ रहा है इसमें त्रिविम समावयव की कितनी संख्या है। तो त्रिविम समावयवता कब बनती है, इसमें जब सिस और ट्रांस, पहली बात तो देखो इसमें 2 और 2 4 लिगेंड है और 2 लिगेंड एक समान, 2 लिगेंड एक समान। पहली बात तो त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं प्रकाशिक और एक को कहते हैं ज्यामितीय। प्रकाशिक समावयवता की तो शर्त ही ये है कि उसमें कम से कम 6 लिगेंड होने चाहिए, 2 में बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए इससे अगर हम बनाएंगे त्रिविम समावयवता तो ज्यामिति वाली बनाएंगे। और ज्यामिति वाली समावयवता बनाने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड 90 डिग्री पर है और कौन से लिगेंड 180 डिग्री पर है ना। तो देखिएगा यहाँ पर पीटी बीच में रख दीजिए, यहाँ पर पीटी बीच में रख दीजिए, एक तरफ हमने अमोनिया लगा दी, एक तरफ हमने अमोनिया लगा दी, ये 90 डिग्री पर हो गए दोनों, इधर Cl लगा दिया, इधर Cl लगा दिया। अब जब दूसरा बनाएंगे तो देखो Cl और अमोनिया तो यहीं रख देंगे, अब दूसरा नीचे वाले जो थे तो अमोनिया इधर आ जाएगी और Cl इधर आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप अगर देखेंगे तो Cl यहाँ पर 180 डिग्री के कोण पे आ गए और यहाँ Cl कितने के कोण पर है, 90 के कोण पर है। तो इस वाली अवस्था को कहते हैं सिस और इस वाली अवस्था को कहते हैं ट्रांस। यानी जब समान लिगेंड 90 डिग्री पर हो तो सिस होगा, अब जब समान लिगेंड 180 डिग्री पे हो तो कहलाएगा ट्रांस। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही जा रहा है, ये वाला, 2 प्रकार के त्रिविम समव्यवी बनाएंगे, सही। अगला देखते हैं। ये देखिए एक इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। इस समय वो पूछ रहा है कि Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। Ni की तो x मानेंगे, है ना, जिसकी निकालनी होती है x 4 है और CO एक यौगिक है और उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, सही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 0 का 0 ही 0 होता है। तो नंबर, ऑप्शन को नंबर कौन सा सही है, ए सही है, सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक ये यौगिक दे रखा है पूरा का IUPAC नाम है। देखो IUPAC नाम के लिए सबसे पहले तो धनायन का नाम लिखते हैं, तो देखो यहाँ से आप इसे लाइन खींचकर इसे पॉजिटिव मान लो और इस पूरे को नेगेटिव मान लो। तो हमारे पास बाहर धनायन कौन है, पोटेशियम, तो पोटेशियम तो सब में है, तो भैया चलते हैं आगे। अब जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद ये तो हमारा केंद्रीय धातु है और ये है हमारा लिगैंड। तो रूल के हिसाब से पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे और लिगैंड है हमारे पास 6, तो 6 के लिए लगाते हैं हेक्सा। देखो तीनों में हेक्सा आ रहा है। अब NO3 का नाम होता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में नाइट्रेटो हो जाएगा, नाइट्रेटो। तो नाइट्रो नाइट्रो इन्होंने नाइट्राइटो ना करके नाइट्रो नाइट्रो रहने दिया, कोई बात नहीं, हम नाइट्रो से भी बना देख लेते हैं। अब जितनी न्यू किताब है उसमें नाइट्राइटो नाइट्रेटो वर्ड आ रहा है, याद रखना नाइट्रेटो, इसके अंदर नहीं आ रहा है नाइट्रो।
दोनों जगह नाइट्रो ही उन्होंने रखा है, सही है। अब इसके बाद में आगे ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालने की बात आती है तो देखो नाइट्रेट की कितनी होती है, -1। कितने नाइट्रेट है, 6 हैं। 6 के लिए कितना हो जाएगा, -6। और पोटेशियम की होती है +1। कितने पोटेशियम है, +3 है, तो इसके हो जाएगा +3। +3 में से -6 गए तो कितना बचेगा, -3 बचेंगे। अब चूंकि रोमन अंकों में लिखना होता है तो प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 ही लगाना है। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। या तो यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर घपला है, एक जगह इन्हें 2 देने चाहिए थी ताकि एक ऑप्शन सही जाता। फिलहाल दोनों ऑप्शन सही हैं बच्चों, कोई सा भी लगा लेना। लेकिन पेपर में अगर आता है तो एक में वो शायद 2 दे देगा, एक में 3 दे देगा, तो तुम्हें 3 वाले पे टिक करना है। सही है, मान लो इसे थोड़ी देर के लिए ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, तो हमारी निकल गई कितनी आई है, 3। इसे कर लेना। ओके, चले अगला देख। सवाल है, उपसे संयोजन यौगिक K4NiCN में निकल की ऑक्सीडेशन नंबर है। तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वही तरीका अपनाओ। पोटेशियम कितनी है, +1। कितने पोटेशियम है, 4, तो प्लस के 4 हो जाएगा। CN कितनी है, -1। कितने CN है, 4, तो माइनस के 4 हो जाएगा। अब प्लस के 4 से माइनस के 4 घटा तो 0 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होनी चाहिए। अगर लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है कि किसकी 0 जा रही है, किसकी प्लस में जा रही है, किसकी माइनस में जा रही है, तो आप कभी भी सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर। जब निम्नलिखित में से प्रत्येक संकुल लवण को AgNO3 विलयन की अधिकता के साथ उपचारित किया जाता है तो कौन सा संकुल AgCl की अधिकतम मात्रा देगा। तो भाई लोगों, अधिकतम मात्रा तो वही देगा जिसमें सबसे ज्यादा Cl- आयन के रूप में होंगे। देखते हैं, देखो इनमें सबसे ज्यादा इसमें पाए जा रहे हैं बाहर, ये देखो क्लोराइड आयन। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई CONH3 का होल 6 और Cl3, और रिएक्शन किससे कराई, AgNO3 से, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसका प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यही तो जाएगा इसके पास। तो 3 Cl है तो कितने Ag मिलेंगे, AgCl 3 AgCl, सही है। इससे मिलेंगे 2, इससे मिलेगा 1, इससे कुछ भी ना मिल लिया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा, पहला वाला। अगला है आपका, उपसे संयोजक यौगिकों में वर्णन सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती, गलत होती है। द्वितीयक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती, हाँ ये बात सही कह रहे हैं, आयनन योग्य नहीं। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता आयनन योग्य होती है, ये तो गलत। एक होती है, एक नहीं होती है। केवल प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य होती है, ये भी। केवल प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती ना, ये भी गलत है। ले देकर हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, क्योंकि वर्नर ने यही कहा था कि जो केंद्रीय धातु होती है वो 2 प्रकार की संयोजकता शो करती है, एक प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है। तो अब इसमें यही तो बात सही बैठ रही है, द्वितीयक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती, मतलब अनायनीय होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अब ये कह रहा है, निम्नलिखित में तो कौन सा आयन उपसे संयोजक योग्य नहीं बनाता है। इसमें तो भाई साहब ये नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, डी कक्षक नहीं है, जिसके कारण कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सकें। बाकी सब में इसमें सब में डी कक्षक है, सही है। अब ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जलीय विलयन में Fe आयन का परीक्षण नहीं देगा। तो वो ही नहीं देगा जिसके पास Fe जो होगा वो केंद्रीय धातु के रूप में ना हो। तो देखो इसके अंदर Fe द्विक लवण है, ये भी द्विक लवण है। इनमें
उपसे संयोजक यौगिक है लेकिन बाहर भी आयन उपस्थित है, तो ये वाला आयन तो प्राप्त हो जाएगा हमें, ये Fe जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा बाहर वाला। सिर्फ बचता वो है जो इस ब्रैकेट के अंदर हो, और इस ब्रैकेट के अंदर बस हमारे पास एक ये ही ऐसा है जहां ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये केंद्रीय धातु है। इसमें भी केंद्रीय धातु, याद रखें, कंफ्यूज मत होना, ये है इसमें भी केंद्रीय धातु, लेकिन बाहर भी तो है ना, बाहर वाला तो आयनों में प्राप्त होगा, लेकिन इसमें सिर्फ अंदर ही पाया जा रहा है। तो ऑप्शन यही सही है, जो कि Fe आयन का परीक्षण नहीं देगा। फिर ये क्वेश्चन आ गया K4FeCN में Fe की समन्वय संख्या, वही उपसे संयोजक संख्या बोल रहे हैं, समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु ये है, इस लिगैंड ये लिगैंड की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। कितने हैं? 6 है, तो ऑप्शन 6 सही है। फिर ये ऑप्शन आ गया CO की समन्वय संख्या है, तो वही बता दिया था, द्विदंती लिगैंड हो तो घपला मत करना, दो है, दो के कर दो 4, और Cl दो है तो +2, इसकी भी कितनी बैठ रही है? 6, ये ऑप्शन सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका एक्स SO4 में एक्स की उपसे संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो उपसे संयोजक संख्या तो देखो भैया 5 और 1 6 बैठ रही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2 में आ रहा है। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी बैठ रही है? तो सल्फेट की होती है -2, अमोनिया की तो 0 होती है, खत्म करो, क्लोराइड की होती है -1, तो टोटल होगा -3। -3 तो हम लगाएंगे नहीं, हम तो 3 ही रखेंगे, हमारा यही ऑप्शन सही है कि उपसे संयोजक संख्या 6 है और समन्वय संख्या 3 है। क्लियर? अब ये सवाल कर रहा है NiCN में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखो इसे एक्स मान लो निकल को, और 4 साइनाइड है और एक साइनाइड की -1 होती है, तो ऊपर आवेश -2 नजर आ रहा है, -2 लगा दो। अब एक्स बराबर -2, और ये 4 एकम 4 माइनस के जब बराबर हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, ये ऑप्शन सही है। अब ये पूछ रहा है आपसे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट के निकालने के लिए वही तरीका अपनाना है, 2 माइनस के यहाँ है, 1 माइनस के यहाँ, क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है ना, 2 बाहर है, एक ये है, 3 हो गई, और अमोनिया की पूरी 0 होती है, तो 3 देख लो प्लस के कौन सी है, ये है। एक्स मान के निकालोगे तो प्लस के 3 ही आएगी। हाँ भाई, क्या कह रहा है? असमरूप यानी हेट्रोलेप्टिक संकुल है। हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रीय धातु से अलग अलग प्रकार के लिगैंड जुड़े हों। समान है 6, समान है 4, समान है 6, इसमें असमान है, एक 5 अमोनिया है, एक सल्फेट है, यही ऑप्शन सही है। सवाल है इस यौगिक में Cr की उपसे संयोजन संख्या और ऑक्सीजन अवस्था। तो उपसे संयोजक संख्या तो देखो बेटा, द्विदंती मिल गया, 3 का दुगुना करो 6, तो ऑप्शन 6 तो इसमें आ गया, सही है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, बाकी में है ना, यही आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो देखो के की होती है +1, तो प्लस के 3 हो जाएगा क्योंकि 3 के हैं, और C2O4 की होती है -2, कितने C2O4 है? 3, तो इसके दूनी कर दो, -6, -2 होती है, 3 दूनी 6, अब 6 में 3 गए, 3 बचेगा, यही ऑप्शन है। फिर आ गया वही क्वेश्चन, इसमें आप बदलिए ई, उपसे संयोजक संख्या ऑक्सीकरण अवस्था, देखो 2 तो EN है, 2 के दूनी कर दो 4, और C2O4 भी द्विदंती है, इसके भी 2 कर दो, 6 हो गई, ऑप्शन ये सही जा रहा है क्योंकि 6 पहले में ही आ रहा है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो EN की तो 0 होती है, इसकी -2 होती है, इसकी -1 होती है, 2 और 1 3, ये ऑप्शन सही है। सही है। अब देखो इसमें कुल कितने आयन देगा, ये सवाल अभी पहले कराया था, तो देखो पहले क्या था, 2 तो क्लोराइड आयन देगा, वो तो साफ नजर आ रहा है बाहर, और बाकी जो बचेगा वो भी एक आयन देगा, तो 2 और 1 3 आयन देगा, ये ऑप्शन सही जा रहा है आपका।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का रासायनिक सूत्र है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, और ऑक्सीडेशन नंबर किसकी दिखानी पड़ेगी हमें, इसकी। अब इसकी निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आपको सोचो, ए बी रूल हमें क्या बताता है, बताता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस पर और इसकी इस पर होती है, सही है। तो इन की अगर मुझे अगर अलग करना हो तो ये कैसा होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दिखेगी, इसकी यहाँ पर दिख रही है 4, इसमें के थर्ड है, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी दिख रही है 3। तो पहली बात तो ये थोड़ा लग गया कि हाँ एफ की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 3 है, और में तो नहीं दिख रही। अच्छा, अब इसकी ऑक्सीडेशन इस पर देखोगे तो इसकी नहीं है, इस पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर है इस पर। तो अगर हमने ऐसे में देखा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या देखें, अब हमें ये देखना है, इस वाले तो ये गलत है, इसमें देखो एफ की यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, इस पूरे की दिखाई दे रही है कितनी 3, ये भी गलत है। इसमें देखें, एक रूल ये भी होता है कि अगर तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हैं तो किसी पे नहीं चढ़ाते, तो इसको उतारते हैं नीचे। और अब हम अपनी नॉलेज के हिसाब से तुम्हें याद रखना है कि एफ ई, और यहाँ पर क्या है एफ ई, एक मिनट रुको, इसको उतारते हैं नीचे। तो एफ ई और दूसरा क्या है एफ ई सी एन का होल 6, सही है। अगर मैं इसे काट कर अलग करता हूं तो इसके ऊपर मुझे अगर 3 माइनस के चढ़ाने हैं तो 6 में से 3 गए तो इसकी 3 आ रही है, सही है। और मैं ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तो एफ ई की 6 में से 4 गए 2 आ रही थी, 6 में से 3 गए 3 यहाँ पे भी आ रही थी, लेकिन फिर इस वाले की कहाँ, इस वाले की यहाँ आनी चाहिए थी ये, लेकिन इसकी तो दिख नहीं रही। इसमें दोनों की बराबर बराबर है, तो जब बराबर बराबर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो किसी की किसी पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसे अगर हम खोलेंगे ना तो ये कुछ ऐसे खुलेगा बेटा, ध्यान से समझो। इसे जब खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 और 3 नेगेटिव। अब इसकी तो खुली दिख रही है 3 प्लस की, और इसमें निकालोगे तो 6 कम 6 माइनस के, और बाहर वाले को प्लस के कर लो, 6 में से 3 गए 3 बचे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और अगर ना निकाल पाओ तो x मान के निकालने का, x प्लस 6 माइनस 1 बराबर माइनस के 3। तो ऐसे निकालोगे तब भी इसके आंसर क्या आना चाहिए, 3 ही आएगा, ठीक है। अगला देखें, यौगिक दे रखा है, आईपीसी नाम पूछा है, निकल और निकलेट, ये याद रखना, पहला वाला धनायन में है, दूसरा पहला वाला धनायन में है और दूसरा वाला ऋणायन में है, सही है। तो पहले वाले का नाम निकल होगा, दूसरे वाले का नाम निकलेट, पहले वाले का नाम निकल, दूसरे का निकलेट, पहले का निकल, दूसरे का निकलेट। लेकिन हाँ, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर ही प्लस की 2 होनी चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर है, ना इस पे किसी की चढ़ी है ना इस पे की चढ़ी है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन ये वाला होगा, टेट्रा एमीन निकल और सेकंड टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकंड, सही है।